अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं जिस घर में मौजूद हूँ वहाँ पर एक नौजवान का कत्ल हो जाता है और नहत्ता नौजवान जिसकी उस दिन बर्थडे थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहा था और माँ बाप का बहुत ख्वाब था कि मेरा बेटा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। और इस घर में इनका वालिद साहब कुछ अरसा पहले उनकी डेथ हो गई थी। सहारा सिर्फ इनका बेटा ही था और वो भी इस जहां से चला गया। आए उनसे पूछते हैं कि इस लड़ाई में इनके बेटे की जान कैसे गई और अब क्या इंसाफ मांगते हैं। हमारे से उनकी वालदा और उनकी बहन मौजूद है और आए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? आपका भाई उस मौके पे जहाँ पे लड़ाई हुई थी वो कैसे पहुँचा और क्या उनको कितनी बुलेट्स लगी? मेरा भाई अपने घर पे था, इधर कमरे में लेटा हुआ था। अचानक मोहल्ले में बच्चों की लड़ाई और शोर वगैरह का उसकी आवाज़ आई है। वो भाग के बाहर गया। मैं देखता हूँ कि क्या हो गया, क्यों बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्यों इतना शोर है। बाहर गया, इसने देखा है कि ना बच्चे भाग के अगली गली में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। उसने कहा मैं देखता हूँ जाके क्या हुआ है। वो उनके पीछे भागता हुआ गया है, उनके पीछे गया है। जब उसने देखा वहाँ पे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वो अपनी गन्स वगैरह लेके आए हुए हैं। बाकी लोग भी वहाँ से सारे भाग रहे थे। उसने भी अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की है। वो भाग रहा था, उसके पीछे एक लड़का था। बस ये हो गया कि वो उस लड़के का जूता उतरा है, वो अपना जूता पहने के नीचे बैठे है। वो नीचे बैठ गया। मेरा भाई या उससे उसके आगे था। मेरे भाई को बुलेट लगी, उसके ना कमर पे लगी है। कमर पे लगी है तो अम्मी को पता चला है। अम्मी को आके मोहल्ले वालों ने बताया आपके बेटे को गोली लगी है। अम्मी गई हैं, अम्मी ने जाके उसको पूछा अली क्या हुआ है। कहता अम्मी मेरी कमर में ना फायर लगा है, अम्मी मेरी गोली लग गई, अम्मी मुझे बचा लो, मैंने नहीं बचना। अम्मी ने मोहल्ले वालों की मदद ली है, उनके आगे हाथ जोड़े हैं, इसको हॉस्पिटल ले जाए। मोहल्ले वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो उन्होंने हॉस्पिटल जाके दम दिया कि रास्ते में ही वो जहाँ भाग हो गए? नहीं नहीं, वो हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक था। मैं अपने घर से आई हूँ, मैंने आके उससे बात की। मैंने कहा अली ठीक हो। जब मैंने देखा मेरा भाई बेहतर हालत में है, मेरे भाई की कमर में गोली लगी है, उसकी ब्लीडिंग नहीं थी हो रही, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं उसकी हुई। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे भाई की कमर में लगी, मेरा भाई बच गया, मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ। पता नहीं फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब ऑपरेशन थिएटर में गया है, वो वहाँ से आया तो उसको होश नहीं आया। उसके बाद वो उसने हमसे कोई बात नहीं की। जब वो गया है ऑपरेशन थिएटर में तब मेरी बेटी को कह रहे काके मैं ठीक हूँ, उसको स्माइल दी है कि वो परेशान ना हो। 3 साल की है मेरी बेटी, काफ़ी प्यार करता था उससे, से कहता काके मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा खासा अंदर गया, फिर बाहर जब आया वो जिंदा नहीं था। अब इस घर में कोई मर्द नहीं रहा। आपके वालिद साहब कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो जाता है। वालिद साहब को गए हुए 18 साल हो गए हैं। मेरा एक ही भाई था, पढ़ रहे थे, पढ़ रहा था, 5th सेमेस्टर था उसका। और जिस दिन कहा है कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन की बर्थडे भी थी। हाँ उसकी बर्थडे थी, मैंने अपने घर पे की है। हम बहुत खुश थे। मेरे घर पे उसने रात को स्टे किया, उधर से वो आया सुबह तकरीबन दोपहर में 3 बजे आया है। 3 से फिर वो घर आके उसने चेंज वगैरह किया, दोस्तों के साथ पार्टी देने गया, बर्थडे की पार्टी दे के आया। आगे भी उसने चेंज ही किया है, घर पे ट्राउजर शर्ट पहना चेंज किया है। जैसे बेड पे लेटा है उसको आवाज़ आई कि वो बाहर चला गया। तो अब आप क्या इंसाफ चाहती हैं जिसकी वजह से, जिस गोली से आपके भाई की डेथ हुई है, क्या वो पुलिस की हिरासत में? अब मुझे नहीं पता वो पुलिस की हिरासत में है या नहीं है, लेकिन पुलिस हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इतना कोऑपरेट करें कि जिन्होंने हमारे भाई का बेवजह खून बहाया है उनका खून भी बहाएं। ये ना हो कि वो उनको सजाएं दे दें, उम्र कैद कर दें जेल में सड़ने के लिए। नहीं, उनको वैसे ही फांसी पर लटकाया जाए, उनको वैसे ही कत्ल किया जैसे मेरे भाई का कत्ल किया गया है। आपके भाई तो नहत्ता था, उसका तो इतना कोई लड़ाई भी नहीं थी किसी के साथ, वो तो बस वैसे ही वहाँ पे पहुँचा है और वहाँ पे ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी पहले, तो वो उसकी गोली की जद में आ गया। और एक घर का वाहिद कफ़ीर जो भी पढ़ रहा था, आगे जाके उसने पढ़ लिख कर अपने माँ का सहारा बनना था, तो वो इस सहारा जो माँ बाप का बनना था उसने, वो तो दुनिया में नहीं रहा अब। तो क्या चाहते हैं आप आले काम से, क्या अपील करेंगी अपने भाई के लिए?
मैं बस यही कहूँगी कि ना मेरे भाई को इंसाफ दे, मेरे भाई का इंसाफ ऐसा हो, ये ना हो मैं वही बात करूँगी कि उसको पहले भी 20 साल की सज़ा होगी, जिसने कत्ल किया उसको पहले भी 20 साल की सज़ा हुई। अच्छा, पहले हो चुकी है? वो बाहर आ गया, उन्होंने उसके घर वालों ने अपनी जायदादें बेची, जैसे भी किया उसको बाहर बुला लिया है। मैं चाहती दोबारा उसको सजाएं ना हो, उसको फांसी पर लटकाया जाए। उसके पूरे 6 के 6 भाइयों को लगा लटकाया, जिन्होंने सबने 6 के 6 भाइयों ने मिलकर ये गोलियां चलाई हैं। कोई आला हुकाम का जो वजीर या वजीर आला साहब मरियम नवाज साहिबा या कोई बड़ा ओहदेदार पुलिस का आपके घर आए? ख्वाजा साद रफीक आए थे कल रात को हमारे घर। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। तो आप मुतमीन हैं जितनी तफ्तीश चल रही है इस टाइम पुलिस की और जो जो काम हो रहे हैं? हमें तो कोई होश ही नहीं है। हमारा जवान भाई, मेरा भाई पूरे 23 साल का था, 23 साल से ऊपर उसने एक दिन भी जिंदगी का नहीं जिया। हमें तो अपनी होश नहीं, हमें नहीं पता क्या अभी काम हो रहा है, क्या नहीं तफ्तीश हो रही, हमें कुछ नहीं पता अभी तक। लेकिन ये है कि उन्होंने हमें कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। ये थी बहन और हमारे साथ उनकी वालदा हैं, और ये उस नौजवान की तस्वीर है जो इस गोली की भेद की नज़र हो गया। वालदा उनकी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो रो रो के गम में निढाल हैं, और जिसकी वजह से उनकी हिम्मत भी नहीं है कि वो क्या बात करें। जिसका नौजवान बेटा घर से सही सलामत निकला हो और ख़बर मिले कि वो गोली की जद में आकर जान बहक हो जाए, तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी जो वाहिद इस घर का कफील था और अभी 23 साल का था। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यंग लड़का, खूबसूरत, और अब इस दुनिया में नहीं रहा। यही सब अब कह सकते हैं, जो चला गया उसने वापस तो नहीं आना। लेकिन आला हुकाम वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से मौज़माना गुजारिश है कि लाहौर में क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। खुदारा हमारी पुलिस बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन मज़ीद अच्छा काम करने की ज़रूरत है। इस जैसा भाई किसी और का ना जाए नाजायज़, जैसे इस घर का 23 साल लड़का एक अंधी गोली का शिकार हो गया। हसन शहबाज को इजाज़त दें। नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफ़िज़।